हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के द्वारा 1468 पदों पर होने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया गया है। साथियों, जो लोग काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, आपको पता है कि इसका आवेदन आपसे 2-3 महीने पहले ले लिए गए थे। तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को झटका देते हुए सिलेबस को जारी किया गया है। और इसका सिलेबस देखने के बाद अच्छे यूट्यूब कोचिंग वालों के भी धुएं निकल गए हैं कि ये किस तरह का सिलेबस आ गया है। लेकिन साथियों, जब आप इस सिलेबस को देखेंगे तो ये काफ़ी शानदार सिलेबस है, जो कि आपके कार्य के अनुसार ही आपसे जानकारी पूछी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट पर आपकी भर्ती हो रही है। तो इसका जो सिलेबस आया है वो आपको इसकी कार्यशैली के अनुसार ही जानकारी रखने की हिदायत देता है। यानी कि आपका सिलेबस भी इसी तरह से पूछा जाएगा जिस तरह की आपकी पोस्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 25%। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तब आपका एक प्रश्न सही काट लिया जाएगा, यानी कि आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। कुल 100 प्रश्न है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप ये सिलेबस देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार सिलेबस है। देखिए, इसमें से आपको जो लोगों ने ये सोचा था कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा तो देखा जाएगा, लेकिन सभी को पता था कि जब उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी का आना तय होता है। तो लोगों ने सोचा था कि हिंदी की तैयारी कर लेते हैं, बाकी सिलेबस में चेंज होगा। हिंदी, रीजनिंग और GS ये लगभग कंफर्म होते हैं कि ये आएंगे। बाकी के स्पेशल एक सब्जेक्ट पोस्ट से रिलेटेड अलग से ऐड किया जाता है। तो उसका डाउट था कि ऐड होगा या नहीं, बाकी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो उसमें से ये तीनों चीज़ें गायब कर दी गई हैं। ना तो आपकी हिंदी आ रही है, ना ही रीजनिंग और ना ही आपके कोई भी GS का एक भी प्रश्न आ रहा है। तब आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पोस्ट से रिलेटेड है और ये काफ़ी शानदार सिलेबस भी है। अभ्यर्थी को सिर्फ उसी की जानकारी होनी चाहिए जिस पोस्ट पर वो कार्य करेगा, ना कि उसको इतिहास की, उसको बाबर और अकबर हुमायूं से क्या लेना देना है। उसको ना तो वहाँ पर जाकर के अपने कार्यशैली में इनका कोई प्रयोग होगा ना कुछ। तो आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है ये 2 भाग में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, पंचायत वर्तमान में पंचायतों का स्वरूप क्या है, और ये भी आपसे उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। यानी कि UP स्पेशल लेकर के आपको चलना है। वहीं पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, पंचायत किस तरह से कार्य करती हैं और उनके वित्तीय स्रोत क्या है, उन्हें कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के क्या उपाय हैं जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छा किया जा सके। ग्रामीण विकास की योजनाएं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने ग्रामीण विकास जो पढ़ा होगा लेखपाल के लिए, और जो योजनाएं आपने पढ़ी थी उसी तरह से संबंधित योजनाएं इसमें पूछी जाएंगी। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, यानी कि जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं इन लोगों की क्या भूमिका है, ये किस तरह से विलेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहीं आपसे भाग 2 में पूछा जाएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि आपसे कंप्यूटर और IT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और आपसे 20 नंबर का आप देखेंगे, 20 नंबर से आपका UP GK, UP स्पेशल आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे 20 नंबर का आपका UP स्पेशल हो गया और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया, यानी कि 35 नंबर में ये आएंगे। और बाकी 65 नंबर का जो है उसमें आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी ले लेनी है, पंचायत से रिलेटेड, कि पंचायती राज व्यवस्था इतिहास कैसा रहा है, वर्तमान में कैसी है, ब्रिटिश काल में कैसी है, इसमें क्या क्या उपबंध किए गए, कौन कौन सी समितियां बनी थी और इसको सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन सी योजनाएं हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो ये है, ग्राम पंचायत अधिकारी ये किस तरह से वर्क करते हैं। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी अलग है और ये है BPO ग्राम पंचायत अधिकारी, इसकी पोस्ट अलग है। तो आप लोग इसमें डिफरेंस भी देख करके चलें। तो ये तो बात हो गई कि आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कितना पैट में आपका स्कोर होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि मेंस की परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, जिस तरह से आप देखेंगे 1468 कुल पोस्ट हैं
और 15 गुना के हिसाब से लगभग 22,000 कैंडिडेट इसमें आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि ये 15 गुना कह करके 30 गुने को ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 44 से 45,000 बच्चा इसमें आवेदन करेगा, यानी कि उसको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा 44,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को। तो देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ा करके 60-70 हज़ार भी कर दी जाए, लेकिन अभी आपको मान करके चलना है कि 45,000 के आसपास बच्चा तो इसमें बैठने ही वाला है। अब बात करते हैं किनको अभी तैयारी करनी चाहिए और किनको शॉर्ट लिस्टिंग का वेट करना चाहिए। देखिए जनरल, UR, OBC, EWS इनकी सेम जाने वाली है। तो जिनके भी 74 हैं, 74 प्लस हैं, वो सभी लोग अभी से कमर कस लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को अच्छा करिएगा। बाकी के जिनके भी 72 प्लस हैं वो लोग वेट करें, क्योंकि 72 से कम इसकी कट ऑफ UR की नहीं जाने वाली है। वो लोग वेट करें शॉर्ट लिस्टिंग का, क्योंकि 74 के आसपास ये ज़्यादातर संभावना है, 95% चांसेस है कि 74 प्लस या 73 प्लस जाने वाली है। बाकी 72 प्लस भी जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो जिनके 72 प्लस हैं वो लोग अभी अपने पैट की तैयारी करें। आपका पैट का भी एग्ज़ाम है, पैट 2023 का, तो इसकी अच्छी से तैयारी करें। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, आपका लिस्ट में नेम आता है, तब आप बाद में इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि SC में अभी 74 उधर है, तो SC में यदि आपके 71-72 बन रहे हैं, तब आपको तैयारी अभी से अपनी करनी चाहिए, क्योंकि SC की भी आप देखेंगे तो 1-2 नंबर का ही फ़र्क आता है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी कैटेगरी में इतने इतने नंबरों पर इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। अब आपको बुक्स की बात कर लेते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। देखिए साथियों, अभी अभी नया सिलेबस आया, न्यू सिलेबस आया है और किसी को इस सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अभी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए कोई भी स्पेशल बुक नहीं आई है। अगर अभी आप बुक की बात करेंगे तो आपको कई सारी बुक्स पढ़नी होंगी, क्योंकि एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए अब सिलेबस रिलीज़ किया गया है, आपको कम से कम 15 से 20 दिन का वेट करना होगा, तब जाकर के मार्केट में बुक्स आएंगी आपकी। जैसे कि यूथ की बुक हो गई, घटना चक्र की हो गई, तो ये सभी लोग लेकर के आएंगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी इसकी कोई एक बुक नहीं है जिससे आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी आपको खुद से तैयारी करनी होगी। बाकी तैयारी की बात करें तो देखिए, हम इसी चैनल पर आपके लिए जो आपका भाग 1 है ग्राम पंचायत से संबंधित, पंचायत वाला, उससे संबंधित हम आपको संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही आपको पूरी तैयारी आपकी भाग 1 की कराई जाएगी। आपको निश्चिंत होकर के आप अभी से तैयारी करिएगा। बाकी बाद में जब आपके मार्केट में बुक आ जाती हैं तब आप अपनी बुक भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर फ्री तैयारी कराई जाएगी, आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी हम आपको अपनी PDF का डेमो दिखा देते हैं। तो आप अब ये हमारे नोट्स का डेमो देख सकते हैं। इस तरह से आपके लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए और क्लास के माध्यम से आपको इसमें डिटेल में समझाया भी जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।